हेलो दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने स्कैम 1992 टीवी शो नहीं देखा होगा, जिसमें दिखाया गया था कि हर्षद मेहता ने कैसे 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया और एसबीआई ने उसे किस तरह से पकड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और फ्रॉड ऐसा हुआ था जो इससे भी बड़ा था। ये फ्रॉड 2003 में हुआ था, जिसको स्टैम्प पेपर स्कैम भी कहा जाता है। ये स्कैम अब्दुल करीम तेलगी ने किया था। तेलगी एक सर्विस क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था जो कर्नाटका में पैदा हुआ था। अपने पापा की मौत के बाद वो और जॉब्स करने लगा, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला, जिसके बाद वो गलत कामों में पड़ गया। एक दिन वो सोचता है कि अगर मैं कोई फ्रॉड करूं, जैसे कि पैसों का या स्टॉक का, तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लिहाजा मैं कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता कि जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन वो न्यूज़ में पढ़ता है कि इंडिया में स्टैम्प पेपर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और यहीं से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना स्टैम्प पेपर बनाया जाए जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। अब स्टैम्प पेपर होता क्या है? ये एक सिंपल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज के दरमियान मामलात में एग्री करके साइन करते हैं। ये स्टैम्प पेपर डिफरेंट प्राइसेस में मिलते हैं, जिसका पैसा गवर्नमेंट को जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि ये स्कैम हुआ कैसे। देखें तो बात को समझने की जरूरत है। आज की डेट में तो स्टैम्प पेपर में फ्रॉड करना मुश्किल है, क्योंकि क्यूआर कोड का जमाना है। लेकिन पहले के दिनों में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हुआ कुछ यूं कि 1990s में स्टैम्प पेपर की जब शॉर्टेज होने लगी, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने लगी, बस यहीं पर तेलगी ने अपॉर्चुनिटी देखी और एक पुरानी छोटी सी जगह किराए पर ले ली और फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने लग गया। लिहाजा ऐसा करने से जो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, वो तेलगी की जेब में जाने लगा। और ये बात सब जानते हैं कि पैसा आता है तो पावर भी आ ही जाती है। तेलगी ने एक काम करके मार्केट में इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया कि ऑफिशियल तक को अपने साथ मिला के मार्केट में फेक शॉर्टेज क्रिएट करने लगा, ताकि इसके स्टैम्प पेपर ज्यादा बिकें। और थोड़े ही अरसे में तेलगी इस काले धंधे से करोड़पति बन गया। तो अब सवाल ये बनता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑफिशियल्स की मदद भी हासिल थी, तो तेलगी पकड़ा कैसे गया, जबकि वो इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल हो चुका था कि नेता लोग भी उसके साथ थे। होता कुछ यूं है कि 2002 में एक सब इंस्पेक्टर रमाकांत काले को एक टिप मिलती है अपने ही बेटे, जो कि कांस्टेबल लेवल का होता है, कि कुछ लोग फेक स्टैम्प पेपर बना रहे हैं। लिहाजा रमाकांत काले कुछ लोगों को फेक स्टैम्प पेपर के चार्जेस में पकड़ लेते हैं, और यहीं से तेलगी का बुरा वक्त शुरू होता है। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि वो तेलगी के लिए काम करते हैं, मगर तेलगी इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल आदमी बन चुका था कि उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाला जा सकता था। इस मामले के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, जो कि तेलगी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देती है। और यहीं से मालूम होता है कि मामला जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। तेलगी बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। उसने ये शो किया कि ये सिस्टम के लूप होल्स हैं, मगर जब टैक्सेस वगैरह की तहकीकात होती है तो तेलगी पकड़ा जाता है और अपने मामला को जस्टिफाई नहीं कर पाता। लिहाजा वो मिनिस्टर लोगों से मदद मांगता है कि अगर मेरी मदद नहीं की तो बच्चों, मैं भी तुम लोगों के बारे में सबको बता दूंगा, और सबूत के तौर पर इन लोगों की रिकॉर्डिंग को भी सेव कर लेता है ताकि ब्लैकमेल कर सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इतने पक्के सबूत लेकर आती है कि तेलगी की मिनिस्टर लोग भी मदद नहीं कर पाते, और बिल आखिर कोर्ट उसे 30 साल की सजा और 202 करोड़ का फाइन लगा देती है। तेलगी, जो कि फेक स्टैम्प पेपर का बादशाह समझा जाता था, 2017 में ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत की नींद सो गया। एक स्टडी एनालिसिस के मुताबिक ये बात मालूम होती है कि तेलगी ने तकरीबन 7,000 करोड़ का फ्रॉड किया था, जो कि इंडिया की तारीख का टॉप स्कैम माना जाता है। हाल ही में एक नया टीवी शो द तेलगी स्टोरी के नाम से रिलीज होने वाला है, जो कि अब्दुल करीम तेलगी की बायोग्राफी पर बना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा।